खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जबलपुर का राजकुमार विश्वकर्मा हत्याकांड आपको याद होगा। इस हत्याकांड में जिस बीभत्स तरीके से राजकुमार विश्वकर्मा की हत्या की गई, उनके 10 साल के बेटे की हत्या की गई, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रही क्योंकि इस हत्याकांड में जो आरोपी हैं वो राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी और उसका प्रेमी था। इस हत्याकांड को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हुई, लोगों ने तमाम तरह की बातें की और इन बातों के बाद जब दोनों आरोपी पकड़े गए तब जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इस पूरे हत्याकांड में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात ये कि पिता और छोटे भाई की हत्या में नाबालिग बेटी का अहम किरदार रहा है। जिस वजह के लिए हत्या की गई वो भी एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि प्यार में पागल एक नाबालिग बेटी और उसका प्रेमी किस हद तक नृशंस हत्या कर सकते हैं, उसका ये उदाहरण है। और तीसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 75 दिन तक पुलिस इन दोनों ही आरोपों को पकड़ नहीं पाई और जब पुलिस के हाथ ये लगे तब उसमें जनता की भूमिका अहम रही। जनता ने उन्हें पहचाना और लड़की को पुलिस के हवाले किया। इसके बाद आरोपी लड़के ने, जो कि महज 21 साल का है, उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ये 3 प्रमुख वजह हैं। अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम में क्या हुआ और क्या बड़े बड़े खुलासे इस हत्याकांड को लेकर के हुए हैं। सबसे पहले आपको घटनाक्रम बता देते हैं कि 15 मार्च 2024 को राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि मिलेनियम कॉलोनी जबलपुर में रहते हैं, उनकी और उनके बेटे 10 साल के बेटे तनिष्क की हत्या कर दी जाती है। घर में उनकी बेटी भी उस समय मौजूद थी और हत्याकांड के बाद बेटी गायब हो जाती है, इसके कई वीडियो आते हैं कि वो घर से निकल रही है, फिर वो एक लड़के के साथ एक बस स्टैंड के सामने भी पास भी उसके CCTV फुटेज मिलते हैं। इसके बाद तमाम तरह की पुलिस अपनी छानबीन करती है और उन दोनों को, राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी को भी आरोपी मानते हुए उसकी तलाश शुरू की जाती है। अब सुनिए कि जब दोनों लोग पुलिस के हाथ लग चुके हैं, आरोपी यानी राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी और उसका प्रेमी, उसके बाद खुलासे क्या क्या हुए। खुलासे जो हुए हैं वो ये बताते हैं। इसमें से कुछ बातें पुलिस के बिहाफ पर हैं और कुछ सूत्रों के हिसाब से हैं। पुलिस के बिहाफ पर जो बातें हैं उनको हम आपके फुटेज में दिखाएंगे कि पुलिस क्या कह रही है, और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमको मिली है वो हम आपको बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, इसमें किस तरीके से प्लानिंग की गई, किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हथियार जुटाए गए और हथियार जुटाने के बाद वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरीके से दोनों लोग फरार हो जाते हैं। इसकी सिलसिलेवार कहानी हम आपको सुनाते हैं। घटना की शुरुआत होती है 2023 से। सितंबर 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है जो कि मुकुल सिंह नामक युवक के खिलाफ, जो कि उनका पड़ोसी है, पड़ोसी बताया जा रहा है, उसी बिल्डिंग में रहता है मिलेनियम कॉलोनी में जहां राजकुमार विश्वकर्मा रहते हैं। रिपोर्ट दर्ज ये कराई जाती है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ वो छेड़छाड़ करता है। इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ केस बनता है और उसे जेल हो जाती है। कुछ महीने के बाद वो जेल से छूट करके आता है और जेल से छूटने के बाद एक प्लान बनाया जाता है हत्या का। अब सवाल ये उठता है कि ये सवाल पहले भी उठा था कि जिस लड़के के खिलाफ राजकुमार विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई छेड़खानी की, उसके साथ उसकी बेटी कैसे मिल सकती है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि राजकुमार विश्वकर्मा की जो नाबालिग बेटी है और जो आरोपी लड़का मुकुल सिंह है, उनके दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था। और जब पिता को ये बात पता चलती है तो वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इस कार्रवाई से आरोपी मुकुल सिंह के अलावा राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी खुद इतने खफा हो जाते हैं तो वे बहुत ही जघन्य अपराध का प्लान बनाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नवंबर 2023 में ही राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी ने, जो जेल से छूट करके आया था, उन्होंने राजकुमार विश्वकर्मा को अपने रास्ते से यानी प्यार के रास्ते से हटाने का योजना या प्लान बना लिया था। इसके बाद आप सोचिए कि प्लान बना है,
नवंबर 2024 में और इसको अंजाम दिया जाता है मार्च 2024 को, 15 मार्च 2024 को। इसके एक दिन पहले यानी कि जिस दिन ये वारदात होती है 15 मार्च 2024 को, उसके एक दिन पहले यानी 14 तारीख को सूत्र ये बताते हैं कि आरोपी मुकुल सिंह और राजकुमार विश्वकर्मा जिनकी हत्या की जाती है, उनकी बेटी जो है हथियार जुगाड़ते हैं, जिसमें एक कुल्हाड़ी होती है और धारदार कुछ हथियार और जुटाए जाते हैं। बताते ये हैं कि बेटी ने जो है रात में मुकुल सिंह को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद पिता की हत्या की योजना बनाई। 15 मार्च को जो है कुल्हाड़ी से राजकुमार विश्वकर्मा पर हमला किया जाता है। इस हमले के बाद जब राजकुमार विश्वकर्मा चिल्लाते हैं तो उनका 10 साल का बेटा तनिष्क जो है उनको बचाने के लिए आगे आता है और आरोपी जो मुकुल सिंह है उसके पैरों को पकड़ लेता है पिता को छुड़ाने के लिए। अब आप देखिए इस अमानवीय हत्याकांड का एक पहलू ये है कि सूत्र ये बताते हैं कि जब आरोपी मुकुल सिंह पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था उस समय वहाँ उसकी बेटी भी मौजूद थी जो कि नाबालिग बेटी है, और जब 10 साल के बेटे ने पिता को बचाने की कोशिश की तो उस लड़की ने यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा की खुद की लड़की ने अपने भाई को अपने प्रेमी के पैर से खींचा और उसको दबोचे रखा ताकि वो इत्मीनान से पिता की हत्या कर सके। बताने को ये भी बताया जा रहा है कि जो 10 साल का तनिष्क है उस पर पहला बार जो है राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी ने किया था जो कि नाबालिग है, और दोनों की हत्या के बाद वो वहाँ इत्मीनान से रुकते हैं। योजना ये थी कि दोनों के बॉडी के पार्ट्स किए जाएंगे और पार्ट्स को उनको बाहर कहीं फेंक दिया जाएगा ताकि मामले को और उलझाया जा सके या बचा जा सके। बचने का पूरा प्रयास इसमें किया गया। लेकिन जब हालात ऐसे बने कि बहुत बॉडी के पार्ट्स काटने या और चाकू से कुछ अंगों को नुकसान पहुंचाने के बाद जब तमाम जो है ब्लड फर्श पर फैल गया तो इन्होंने प्लान बदला और उसको खून को साफ़ करने के बाद उसको वहीं पॉलीथीन में लपेट दिया। आप देखिए कि उस समय पता चला था कि 10 साल का बच्चा जो है, जब पुलिस वहाँ पहुँची थी वारदात के बाद, तब 10 साल का बच्चा मिल नहीं रहा था और काफ़ी देर की खोजबीन के बाद बच्चे का शव यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा के 10 साल के बच्चे का शव फ्रिज में मिला था। आप इस हत्याकांड के देखिए कितने नृशंस तरीके से हत्या की जाती है। अब जो पूछताछ हुई है मुकुल सिंह से और नाबालिग बेटी से भी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, उसमें सूत्र ये बताते हैं कि हत्या करने के बाद नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी ने, जो कि केवल 21 साल का है, दोनों ने उसी घर में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वहाँ शारीरिक संबंध भी बनाए और इसके बाद सुबह दोनों अलग अलग, पहले मुकुल सिंह निकला और उसके बाद उसकी बेटी बाहर निकली। बाहर निकलने के पहले पिता के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए अपने खाते में। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बेटी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे या मुकुल सिंह के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, और भागने के लिए उन्हीं पैसों का इस्तेमाल जो है किया गया। जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कलबुर्गी, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़, हरिद्वार और अमृतसर तक गए। यानी करीब करीब उन्होंने आधा भारत जो है इस दौरान फरारी काटी। इस फरारी के दौरान बताते हैं कि जब जब उनको मौका मिला ट्रेन में, बस में, दोनों लोग जो है शारीरिक संबंध बनाते रहे। इस दौरान पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती रही, और आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो मथुरा स्टेशन का है, जहां जो है दोनों लोगों को सीसीटीवी के कैमरे में कैद किया गया था। जैसा आपको मालूम है कि अब मोस्टली सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने लगे हैं और सब अधिकतर रेलवे स्टेशन पर आपको ये मिलते हैं। वहाँ इनको कैद किया गया था। जब तक ये भागते रहे, इस दौरान करीब 75 दिन हो गए थे। पुलिस को ये लोकेशन तो दोनों की पता चलती रही, लेकिन उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। पिछले दिनों जब हरिद्वार में एक नगर सैनिक जो बताते हैं, कुछ लोग नगर सैनिक बता रहे हैं, एक पुलिस का बयान जो है, जो अभी आप इसके बाद सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लड़की को पकड़ा गया, कैसे गिरफ्तार किया गया। उसमें वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था क्योंकि
हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, ऐसा पुलिस का कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फ़ोटो वीडियो सभी थानों को पहुंचाए थे, देश भर के थानों को पहुंचाए थे, वहाँ से उसकी पहचान हुई, उसको पकड़ा गया। सबसे पहले सुन लीजिए कि पुलिस इस मामले में उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, उसके बारे में क्या कह रही है, फिर हम आपको उसके आगे की कहानी बताते हैं। ये सिविल लाइंस थाने में जो डबल मर्डर के आरोपी मुकुल और उसके साथ जिसकी हत्या हुई थी उसकी बच्ची नाबालिग, ये लोग जो है लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, परंतु पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और ख़बर और देश के सभी थानों में उनके फ़रार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया। तो जैसा आपने सुना कि पुलिस ने बताया कि लड़की की गिरफ्तारी कैसे संभव हो सकी। अब बताते हैं कि इस फरारी के दौरान वो किस तरीके से भागते रहे, और इस फरारी के दौरान का सबसे बड़ा घटनाक्रम जो है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है टैटू। 2 टैटू, एक टैटू मुकुल सिंह ने अपने सीने पर बनवाया था और एक टैटू जो है नाबालिग लड़की ने अपने हाथ पर, जो कि इस तरीके से आजकल जो फैशन चल रहा है उसमें बना हुआ था। लड़की ने टैटू में मुकुल का नाम लिखवाया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, और मुकुल सिंह ने जो टैटू बनवाया था वो सीने पर जो है एक 5 खोपड़ियाँ टाइप की बनवाई थी। अब उन 5 खोपड़ियों का क्या राज है और इसमें कितनी बीभत्सता छुपी हुई है और उस लड़के का कितना आपराधिक सोच है उसको दर्शाता है, ये आप जानिए। ये पुलिस वाले जो बता रहे हैं, पुलिसकर्मी जो कि गिरफ्तारी के लिए गए थे, उन्होंने पूछताछ में भी शामिल थे, वो इस टैटू को लेकर के क्या बता रहे हैं उसके बारे में आप सुनिए। 376 के मामले में जब जेल गया था, उसके बाद वापस आने पर एक बदले की भावना की वजह से उसने 5 शैतान की 5 मुंडी बना रखी थी, अपने सीने में बनाए हैं। उसमें 5 मुंडी 5 लोगों के प्रति है जिनकी हत्या करना चाहता था। इनमें से एक मृतक राजकुमार था, एक उसकी एक रिलेटिव थी जिसने चैटिंग के लिए मना किया था। इसके अलावा काया, चूंकि उसने शिकायत की थी तो काया वो एक सब इंस्पेक्टर थी हमारी, और इसके अलावा एक मोहल्ले के ही एक व्यक्ति थे, और इसके अलावा वो नाबालिग बच्ची भी थी जिसने शिकायत की थी। हाँ जी, 5 लोगों का उसने इनके 5 लोगों को मर्डर करने का ने सोच रखा था कि भविष्य में मर्डर करेगा 5 लोग। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से 5 सिर वाला टैटू बनाया गया था, जो इस बात का प्रतीक है कि उसकी गिरफ्तारी में उसकी शिकायत करने वाले, शिकायत दर्ज करने वाले पुलिस अफसर और जिन जिन लोगों ने उस शिकायत में अपनी भूमिका निभाई थी, उसको मारने की किस तरीके से जो है मुकुल सिंह ने योजना बनाई थी। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जो पांचवा व्यक्ति है जिसकी हत्या की जानी थी, वो खुद जो है उसकी नाबालिग प्रेमिका थी। उसको ये लगता था कि देर सवेर जो है प्रेमिका उस पर कुछ आरोप लगा सकती है, दुराचार का आरोप लगा सकती है, इसलिए उसको भी रास्ते से हटाया जाना जरूरी है। इस सातिर व्यक्ति का एक और एक उदाहरण है, एक नमूना ये है कि जब वह पुलिस से छूट करके आया था 2023 में, तब जो है एक बंदिश लगी कि दोनों लोग बात नहीं करेंगे। लड़की के पिता ने कोशिश की कि दोनों बात ना कर पाए, तो वो बताते हैं कि वो समय समय पर मोबाइल भी चेक करते रहते थे। तो इस स्थिति से बचने के लिए दोनों एक ऐप का इस्तेमाल करते थे, जिस ऐप के जरिए वो लोग आपस में बात करते थे। बताते ये भी हैं कि यो हत्या की योजना भी इसी ऐप के जरिए बनी थी। अब इस आरोपी के सातिराना दिमाग का एक और नमूना ज़बरदस्त सामने आया है। वो ये है कि जब लड़की की गिरफ्तारी हो जाती है, नाबालिग लड़की की, तो 2 दिन बाद जो है आरोपी अपने आप को सरेंडर कर देता है पुलिस थाने में आकर। आप देखिए, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है, वो खुद सरेंडर करता है सिविल लाइन थाने में आकर के, जो कि जबलपुर का सिविल लाइन थाना है। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो सूत्र ये बताते हैं कि सरेंडर के पीछे भी एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि लड़की के पकड़े जाने के बाद हो सकता है कि लड़की उसके खिलाफ कोई बयान दे दे या सरकारी गवाह बन जाए। ऐसी स्थिति में वो बुरी तरह फंस सकता है, इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए वो जो है सरेंडर करता है और आज पुलिस के सामने है। बहुत सारी चीज पूछताछ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ राज अभी खोले भी जाने हैं कि इसका मास्टरमाइंड वास्तव में नाबालिग लड़की है या फिर मुकुल सिंह है। ये चीज़ें आएंगी, बाद में सामने आएंगी, लेकिन ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि इस पूरे हत्याकांड में, पिता और छोटे भाई की हत्याकांड में, नाबालिग बड़ी ही जो है सक्रियता से शामिल रही है। और
प्रेमी का उसने भरपूर साथ दिया है। आगे इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं वो समय बताएगा, लेकिन ये जो हत्याकांड है लोगों को हिला देने वाला है कि किस तरीके से जो है संबंधों को लेकर के कोई गंभीरता नहीं बची है, कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। अगर इस तरीके से और घटनाक्रम सामने आने लगे तो हो सकता है कि ताल्लुकातों को लेकर के गंभीर सवाल खड़ा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।